हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में, जिसमें हम बात कर रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम को अभी तक हम लोगों ने 2-3 क्लास में बहुत बेसिक से सीख लिया है। हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डिस्कस किए थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी। और आज वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, सभी के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के आने वाले एग्जाम अपर पीसीएस, डीएलएड, लोअर पीसीएस, आरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। और कल की क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखी होगी तो देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक समझाया था। उसी बेसिक पर आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, दो संख्याओं का योग 14 है तथा अंतर 10 है। ठीक है, अंतर 10 है। तो हमें क्या बताना है? तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीधे से हम पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 14 है। दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? मान लेते हैं हम कि दो संख्याएं वो क्या कौन सी हैं, दो संख्या कौन कौन सी हैं मान लेते हैं हम लोगों ने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी y है। तो इनका योग पूछ रहा है, बता रहा है कि कितना है, 14 है। पहली कंडीशन आप लोग देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम इक्वेशन पहली कह देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना बता रहा है, वो 14 बता रहा है। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अंतर 10 है। इनका अंतर 10 है, मतलब इनको माइनस करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब x गुणा y का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कल की विधि का प्रयोग करेंगे। और कल हम लोगों ने विलोपन विधि का प्रयोग किया था। विलोपन विधि में हम लोगों ने इनके चिन्ह परिवर्तित कर दिए थे। माइनस का प्लस कर दिया था, प्लस का माइनस कर दिया था। 10 के आगे प्लस है तो हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब ये माइनस और ऊपर है प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस होता है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। y में भी प्लस है, ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस, प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे तो एक y ऊपर एक y नीचे, तो ये कितना बन जाएगा, 2y बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा तो 14 में से 10 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार y का मान मेरा आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा y का मान। अब इस y के मान को या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लें या इक्वेशन सेकंड में रख लें। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं इस को। और इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू हम लोगों ने 2 रखनी है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 2, और 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये x की वैल्यू 12 आ गई और y की वैल्यू हमको 2 आ गई। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, x और y का गुणनखंड, यानी कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो x इंटू वाई, तो 12 इंटू 2 कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, यानी कि 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था। और इस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएलएड 2016 के पेपर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोग हेडिंग लिख लेना, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और इसको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। दोस्तों अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, तो ऐसी संख्या जिसमें
एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे अगर मैं बात करूं 8 की मैं बात करूंगा या 7 की मैं बात करूं और 8 की, तो 8 में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 2 का इसमें क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, यानी कि ये अभाज्य नहीं भाज्य है। इसमें क्या जा रहा है, भाग चला जा रहा है 2 का। लेकिन अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा, 1 और स्वयं इसका भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, या किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी। जब भी ऐसी कंडीशन आप लोगों को आएगी तो आप बोलेंगे वहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं आप लोगों से पूछी जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो 2 हो गया, 3 और 3 के बाद दोस्तों 5, 7, 7 के बाद 11, 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। और अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे। 1 से 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों लोअर पीसीएस के एग्जाम में, उत्तराखंड के लोअर पीसीएस का एग्जाम प्री का एग्जाम है, और जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए अभी आप लोग देखेंगे हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से पता चल जाए। हमको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। हम लोगों ने अभी डेफिनेशन तो देख ली, उदाहरण भी हम लोगों ने देखा कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इनमें दोस्तों सिर्फ इन्हीं का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। या तो इन्हीं का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा इनमें, ठीक है। 1 का भाग तो हर किसी में जाता है, तो वो ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है 1 का भाग। लेकिन उसके अलावा ये स्वयं अपने से ही विभाजित होते हैं। जैसे 11 की बात करेंगे तो 11 में 1 का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 13 में भी 1 का भाग जाएगा और 13 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो 17 हो जाता है, 17 के बाद 19, 19 के बाद दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है 23 आ जाएगा, 23 के बाद 29, 31, 37 आ जाएगा, ठीक है, 37 आ जाएगा। उसके बाद 41, 43 आ जाएगा, 43 के बाद आप लोग लिखेंगे 47 और 47 के बाद 53, ठीक है ना, 53 हो गया। और 53 के बाद दोस्तों 59 आ जाएगा और 61, हाँ 61 भी आ जाएगा। 61 के बाद 67 आ जाएगा, 71 तो और 73 आ जाएगा, 73 और 80 का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 83 आ जाएगा, 89 आ जाएगा और 90 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 97 आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करेंगे 98, 99 या 100, इनमें किसी न किसी का भाग चला जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों से अगर पूछी जाए तो वो 2 होगी। ये क्या है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, वो है दोस्तों 2। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 100 तक की, तो आप लोग कहेंगे कि 97 क्या है, सबसे बड़ी है। 1 से लेकर 100 तक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, आप लोगों को वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस जब भी मैथ के आप लोग करते हैं तो वहाँ पर फिर आसानी हो जाती है करने के लिए।
तो 1 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर हम इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये कितनी हो गई दोस्तों, इसमें 24 और 25 होनी चाहिए। इसमें 1 से 100 तक की इसमें कितनी होती है, 25 होती है। एक हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा है जो कि है 79, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कि 79 भी यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 है। सीधे से आंसर करके आ जाना, लिख लो इसको। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों 1 से 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, अब क्या आंसर होगा, अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक विषम अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो इसी में देखो 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग जिसमें नहीं जाएगा उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाता, 7 11 13 17 19 21 ये सभी में 2 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है यानी कि 2, इसमें तो 2 का भाग जाता है, और 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है दोस्तों, एक सम संख्या है, इवन संख्या है। हमें क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 2 को इसमें काउंट नहीं करेंगे। 2 को जब काउंट नहीं करेंगे तो 25 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24। तो 1 से लेकर 100 तक विषम अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों से थोड़ा सा और हम बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। और अगर आप लोगों से पूछा जाए 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखो यहां पर जो भी संख्याएं हैं ये 2 अंक की हैं। आप लोग देख रहे हैं जैसे 67 की बात करेंगे 2 अंक हैं, 71 2 अंक हैं। लेकिन अगर 3 अंक की बात करेंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 के बाद 3 अंक शुरू हो जाते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य जो कि किसी से भाग नहीं होगी। तो 100 तो भाग होगा, 100 में तो भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 5 का भी चला जाता है, सभी का भाग चला जाता है, 10 का भी भाग चला जाता है। तो हमें यह क्या बताना है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 100 के बाद क्या आता है, 101। 101 में दोस्तों किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ 101 का जाता है और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। एक तो स्वयं 101 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। जब भी ऐसा होता है तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसलिए 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 3 अंक की सबसे बड़ी, अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये कितनी हो जाएगी। अच्छा, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसको रहने दो। अच्छा, ठीक है, इसी को कर लेते हैं 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वैसे ही 999 999 जो होती है वो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या में देखेंगे, इससे 1 माइनस करेंगे 998 आ जाएगा। 998 में 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि पीछे से 8 है। इससे 1 और माइनस कर लेंगे 997। क्या 997 में किसी का भाग जाएगा, पीछे से 7 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम 3 की बात करेंगे 9 दूना 18, 18 और 7 25, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। यानी कि हमारे पास 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आ गई, 997 आ गई। 997 क्या हो गया हमारे पास, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब
कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद 1 से लेके 50 तक भी पूछा जा सकता है, 1 से लेके 75 तक भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, 1 से लेके 100 तक भी पूछा जा सकता है, 1 से लेके 125 तक भी पूछा जा सकता है, 1 से लेके 150 तक भी पूछा जा सकता है, और 1 से लेके 200 तक भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग 1 से लेके 200 तक की देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं को। आई होप आप लोगों को इतना, हाँ ठीक है, नीचे दिख रहा है इतना। और 1 से लेके 25 तक, 25 तक देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 संख्याएं हैं जो कि 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेके 50 तक, इसमें आप लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख दो 15। 15 में आप लोग क्या करेंगे, फिर से 6 जोड़ देंगे तो ये 21 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेके 75 तक 21 संख्याएं हैं। कैसे याद करना है, पहले में 9 है, 1 से लेके 25 तक 9 संख्याएं हैं अभाज्य। 9 के बाद 6 और जोड़ दो, 15 आ गया। 15 के बाद 6 और जोड़ दो, 21 आ गया। यानी कि 1 से लेके 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 तक की अगर हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि हमको इसमें 4 जोड़ना पड़ रहा है। 1 से लेके 125 तक की बात करेंगे दोस्तों अगर हम, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 होती हैं जिसमें हम 5 जोड़ दे रहे हैं। 1 से लेके 150 तक की अगर हम बात करेंगे तो ये 35 होती हैं, यहाँ पर भी आप लोग 5 जोड़ के याद करने की ट्रिक बना सकते हैं। और 1 से 75 तक, अच्छा इसमें 175 तक नहीं लिखा मैंने, तो 175 तक की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 और जोड़ दो तो 40 आ जाएगा। और 1 से लेके 200 तक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 40 में 6 जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो आप लोगों को सीधे से याद कर ले जाना है। और ट्रिक कैसे याद करनी है कि 9 में 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ा, फिर 4, फिर 5 5 5 और फिर 6 जोड़ दिया, तो 200 तक ही कम से कम पूछी जा सकती है। 200 से ऊपर आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने आई होप ध्यान में रखा होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और ये पूछा गया है डीएलएड के एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17। तो 17 हमारा राइट आंसर आ जाता। और इस तरीके से हम लोग कर देंगे। जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इनको कर दे जाना। जैसे कि आप लोगों से पूछा जा सकता है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहली 10 की अगर हम बात करेंगे तो इनको जोड़ देंगे, तो 4 तो यही हो गया, 5 6 7 8 9 10 29 तक। तो 29 तक हम लोग इनको जोड़ देंगे और आंसर जो आएगा हम लोग उसको टिक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 अंक की अगर बात करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। तो आज इतनी ही बात करते हैं, ठीक है ना। आज इतनी ही बात करते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या महत्वपूर्ण टॉपिक था आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कराने की कोशिश की। और कल से फिर और हम बातें करेंगे थोड़ा और आगे की ओर। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।